अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मेरी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। आज का मेरा लेक्चर फार्माकोग्नोसी, फार्मेसी टेक्नीशियन के स्टूडेंट्स के लिए फार्माकोग्नोसी को हम स्टार्ट करेंगे आज। फार्माकोग्नोसी की बुक में पहला चैप्टर है इंट्रोडक्शन टू फार्माकोग्नोसी। Pharmacognosy is the study of crude drugs of plants and animals origin। उन ड्रग्स की स्टडी करते हैं या उन क्रूड ड्रग्स की स्टडी करते हैं जो कि प्लांट्स और एनिमल ओरिजिन होते हैं। क्रूड ड्रग क्या होती है, ये हम नेक्स्ट चैप्टर में डिस्कस करेंगे। क्रूड ड्रग दरअसल जो प्योर फॉर्म ऑफ ड्रग होती है उसको कहते हैं। अमेरिकन जो सोसाइटी है फार्माकोग्नोसी की, उन्होंने प्रॉपर डिफ़ाइन किया है फार्माकोग्नोसी को। मुकम्मल तौर पे जो उन्होंने डिफ़ाइन किया है, that is the definition of pharmacognosy, the study of physical, biochemical, biological properties of natural drugs and their chemical constituents, as well as the search for new drugs from natural sources। पूरी डिवाइन याद करनी है आपने वर्ड टू वर्ड। तो इसमें क्या कहता है कि फ़िज़िकल, बायोकेमिकल एंड बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज़ जो कि कुदरती दवाइयाँ, नेचुरल ड्रग्स की, उनकी स्टडी और उनके अंदर पाए जाने वाले केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स की स्टडी की जाती है। उसके अलावा नई ड्रग्स की जो है वो सर्च करना, ये भी फार्माकोग्नोसी में आ जाता है। उससे आगे चलते हैं हम कि इंट्रोडक्शन टू फार्माकोग्नोसी। फार्माकोग्नोसी की हिस्ट्री क्या है? वर्ड फार्माकोग्नोसी जो है ये ग्रीक वर्ड फार्माकॉन से लिया गया है। फार्माकॉन ग्रीक वर्ड है फार्माकोग्नोसी, फार्माकॉन से, जिसका मतलब है ड्रग, एंड ग्नोसिस का मतलब है नॉलेज, यानी कि ड्रग्स का नॉलेज फार्माकोग्नोसी में लिया जाता है। फर्स्ट टाइम इसको अमेरिकन ऑस्ट्रेलियन फिजिशियन स्किम्थ ने 1811 में इसको फर्स्ट टाइम वर्ड यूज़ किया था। उसके बाद 1815 में सैडलर ने अपने काम में इसको इस्तेमाल किया था। ओरिजिनली ड्रग्स ड्यूरिंग द 19th सेंचुरी, 19वीं सदी में और 20वीं सदी के शुरू के अंदर फार्माकोग्नोसी वाज यूज्ड टू डिफाइन द ब्रांच ऑफ मेडिसिन। फार्माकोग्नोसी जो है उसमें मेडिसिन्स की ब्रांचेस की स्टडी करते हैं, विच डील्स विद देयर ड्रग्स इन देयर क्रूड एंड अनप्रिपेयर्ड फॉर्म, जिसमें हम ड्रग्स की स्टडी उसके क्रूड फॉर्म या अनप्रिपेयर्ड फॉर्म में स्टडी करते हैं। ठीक है, ये नीचे उन्होंने डायग्राम दिया है जॉन एडन स्मिथ ने, जिसकी फार्माकोग्नोसी की जो है बुक भी नज़र आ रही है। नेक्स्ट है जी स्कोप ऑफ फार्माकोग्नोसी। फार्माकोग्नोसी इज द ब्रांच दैट डील्स विद द स्टडी बायोलॉजिकल, बायोकेमिकल, इकोनॉमिकल फीचर ऑफ क्रूड ड्रग्स, नेचुरल ड्रग्स एंड देयर कॉन्स्टिट्यूएंट। ये फिर दोबारा से डिफाइन उन्होंने रिवाइज कर दिए। अब फार्माकोग्नोसी का स्कोप कहाँ कहाँ पर है, तो सबसे पहला स्कोप जो है क्लासिफिकेशन ऑफ क्रूड ड्रग्स। जो क्रूड ड्रग्स हैं उनकी क्लासीफाई करने के लिए फार्माकोग्नोसी, वहाँ पर भी उसका स्कोप है। उसके अलावा क्रूड ड्रग्स की हम कल्टीवेशन करते हैं, कलेक्शन करते हैं, ड्राइंग करते हैं, स्टोरेज करते हैं, प्रिजर्वेशन करते हैं, पैकिंग करते हैं, वैल्यूएशन करते हैं, अडल्ट्रेशन करते हैं। तो क्रूड ड्रग के अंदर तब्दीलियाँ जो करी जाती हैं, उनको उगाया जाता है, फिर उनको सुखाया जाता है, उनको स्टोर किया जाता है, उनको एवेलुएट यानी कि उनके अंदर जो कंस्टिट्यूएंट उनको देखा जाता है, पैकिंग की जाती है, उनमें तो मिलावट की जाती है। तो सारी चीज़ें फार्माकोग्नोसी के स्कोप में आती हैं। उसके अलावा प्लांट्स के ग्रोथ हार्मोन्स जो हैं उनकी स्टडी भी फार्माकोग्नोसी में की जाती है, ताकि प्लांट की बेटर ग्रोथ हो सके, उनकी रैपिड ग्रोथ हो सके। उसके अलावा एलर्जेंस और एलर्जिक रिएक्शन की स्टडी जो है, एलर्जी की स्टडी, प्रॉब्लम्स ऑफ एलर्जी की स्टडी भी फार्माकोग्नोसी में की जाती है। एंजाइम्स टू क्योर एंड मैनेज द डिजीज़। एंजाइम्स की बीमारियां जो होती हैं, एंजाइमेटिक डेफिशिएंसी वगैरह, उनकी स्टडी फार्माकोग्नोसी में आ जाएगी। पॉइजनस प्लांट्स जो हैं वो उनकी स्टडी करते हैं फार्माकोग्नोसी में, ताकि पॉइजन्स के बारे में पता चल सके। हर्बल ड्रग्स जितनी भी है ट्रेडिशनली जो प्रैक्टिस की जाती हैं, जड़ी बूटियाँ वगैरह, उनकी स्टडी फार्माकोग्नोसी के अंदर आ जाती है। ठीक है जी, ये डायग्राम है फार्माकोग्नोसी लेबॉर्ट्री, रिसर्च लेबॉर्ट्री की दिखाई गई है। उसके आगे जो है वो चैप्टर नंबर 2 क्रूड ड्रग का शुरू हो जाता है। तो अब चैप्टर नंबर 1 हमने मुकम्मल फार्माकोग्नोसी का डिस्कस किया, जिसमें हमने डिफाइन देखी, उसका इंट्रोडक्शन देखा और उसके बाद हमने उसका स्कोप किया। उम्मीद है कि आपको लेक्चर समझ आया होगा। इसमें कोई क्वेश्चन हो प्रैक्टिस सेक्शन में करें, लाइक करें, शेयर करें।